चादर और संदल जो चढ़ने के वो इंशाल्लाह ज़रूर चढ़ेंगे। उनकी शान में कोई कमी की बात नहीं रहेगी, बल्कि और भी अच्छे से चढ़ेंगे। लेकिन जो ढोल ताशा और जो ग्रुप्स में लोग आते थे तो उसमें उसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। जब 50 लोग आते हैं तो उसकी जगह पे 3-4 आदमी आएंगे, संदल भी पेश करेंगे, चादर भी पेश करेंगे। कुछ गिने चुने हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी इन चादरों में पेश करने में शामिल हो जाएंगे। अन्य हमारे पुलिसों को यहाँ आने से हमने रोका है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये महामारी में किसी के ऊपर और अपना रोगराई का प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमने उनको भी आह्वान किया है कि आप नहीं आवे। माँ की दुआओं में क्या ताकत होती है और कितनी ताकत होती है, ये हमें इस दरबार से देखने को मिलेगा। जी हाँ, हज़रत मखदूम शाह बाबा के दरबार की बात मैं कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इस वक्त माहिम में खड़ा हूँ। हज़रत मखदूम शाह बाबा का जो मेला है वो शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते, पैंडेमिक के चलते इसे टालने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। फ़िलहाल हम ट्रस्टियों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का उनका नियोजन, किस तरीके का उनका कार्यक्रम रहेगा आगे, खास करके जो 10 दिन तक ये उर्स चलता है उसके मद्देनज़र। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश आए हैं, गाइडलाइन आई है, उसके तहत किस तरीके से यहाँ पर उर्स मनाया जाएगा या मेला किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी और इसकी जानकारी हम लेंगे। ये है वो दरबार जो मायूसों की आस बनाए, तोड़े जो सवार तौबा वो भी माफी पाए। वलियों में वली मखदूम, सारे जग में तेरी धूम। हो वलियों में वली मखदूम, सारे जग में तेरी धूम। संदल कर लेना कबूल, ओ बाबा भूल के मेरी भूल, हम है खादिम तुम मखदूम। हो वलियों में वली मखदूम, हो सारे जग में तेरी धूम। हो वलियों में वली मखदूम, हो सारे जग में तेरी धूम। मुंबई माहिम की दरगाह दुनिया भर में मशहूर हज़रत मखदूम शाह फ़की अली माहिमी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हज़रत मखदूम शाह फ़की अली माहिमी की विलादत यानी उनका जन्म अरब से आकर भारत के माहिम द्वीप यानी जजीरे में बसे एक परिवार में सन 1372 ईस्वी 776 हिजरी में हुई थी। हज़रत मखदूम शाह बाबा माहिमी को कई वजहों से याद किया जाता है। लोगों का बाबा में अटूट भरोसा ही है जो उन्हें उनके दरबार तक खींच लाता है। हज़रत मखदूम शाह बाबा की यह दरगाह एक साथ नहीं बनी, ये अलग अलग हिस्सों में बनाई गई थी। रोज़े मुबारक मज़ार की तामीर सन 1674 में हुई थी और इसके छोटे गुंबद इसके कुछ साल बाद तामीर यानी बनवाए गए। हज़रत मखदूम शाह बाबा की दरगाह की रोशनी से सारा मुंबई शहर जगमगा रहा है। मुंबई माहिम पुलिस वालों का हज़रत मखदूम शाह बाबा में कुछ खास ही अकीदा है। बताया जाता है जहां मौजूदा माहिम पुलिस स्टेशन है वहां हज़रत मखदूम शाह बाबा का घर हुआ करता था। दरगाह के एतराफ़ में उनकी घर की नौकरानी और बाबा की पालतू बकरी की कब्र भी मौजूद है। सभी धर्म मज़हब के अकीदतमंद श्रद्धालु इस पवित्र मुक़द्दस जगह पर आते हैं। दरगाह शरीफ का एक हिस्सा पहले अस्पताल था, जिस जगह अब मदरसा है।
माहिम दरगाह में की जाने वाली रस्में दूसरी दरगाहों की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, यहाँ हर रोज़ रात को 10 बजे और जुमेरात को 11 बजे दरगाह बंद होने से पहले की जाने वाली रस्मों में तकलीफ़ से गुजरने वाले लोगों के लिए ख़ास दुआ की जाती है। दरगाह को साफ़ किया जाता है और गुलाब का पानी छिड़का जाता है, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है, फिर दरगाह में लोबान किया जाता है। पूरी दरगाह में ये लोबान लोगों के पास ले जाया जाता है ताकि उस धुएं से वे अपने आप को पाक कर सके। बाबा की मज़ार पर पेश करने के लिए ज़ायरीन अपने साथ फूलों की चादर इत्र लेकर आते हैं। दरगाह में आकर हर कोई अपनी दिली चाहत बाबा के सामने पेश करता है। बच्चे इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ करते हैं तो वहीं पुलिस वाले किसी केस की सफलता के लिए दुआ करते हैं। बीते कई सालों से हज़रत मखदूम शाह माहिमी का मेला दिसंबर 13 से 22 तारीख तक होता है, यानी कुल मिलाकर 10 दिनों तक होता है। इन 10 दिनों में उर्स की तरह रौनक दिखाई देती है। इस उर्स में तकरीबन हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते माहिम दरगाह ट्रस्ट ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। गली मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें बताया कि इस साल किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया से लेकर भारत भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जूझ रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एहतियात भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से धार्मिक स्थल ज़्यादातर बंद कर दिए गए थे, अब धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन मिली है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी लागू है, जिसकी पूरी जवाबदेही उनके ज़िम्मेदारान जो है, ट्रस्ट जो है, उनकी होती है। फ़िलहाल इस वक्त हम माहिम में मौजूद हैं, हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हम मौजूद हैं। तो यहाँ उनके ट्रस्टी भी मौजूद है और 600 साल से ज़्यादा लगभग यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। लेकिन मेले को लेकर के क्या इंतज़ाम है, उर्स के किस तरीके के इंतजामात रहेंगे, तो हम यहाँ सोहेल खंडवानी जी हमारे साथ मौजूद है, ट्रस्टी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंतजामात। सर, अभी उर्स मुबारक अभी उनका शुरू होने को है, तभी किस तरीके के इंतजामात और एहतियातन किस तरीके की तैयारी देखने को मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँगा कि ये माहिम का उर्स नहीं है, ये माहिम का मेला है। उर्स जो है वो अभी जनवरी में आएगा, जो उनकी अभी हुजूर जो आरम्भ फरमाए वो लगभग 605 साल से है। और माहिम का मेला उनकी शान में होता है हमेशा, जिसको बोलते हैं मखदूम शाह का जो ऑनर में मेला होता है। ये एक गैजेटेड मेला है 1901 का। 120 साल से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई है गैजेट में कि मेला करे। और ये मेले में ऐसा होता है कि एंटरटेनमेंट जोन होते, खाने के जोन होते, लोग संदल लेके आते, उनकी शान में चादरें चढ़ती है। लेकिन अभी ऐसा माहौल है कोविड-19 का, और माहिम दरगाह भी जो है एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और हमारे लिए भी एक इंसान की जान जो है एक प्राइम इम्पोर्टेंस पे है। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि इसके वजह से किसकी जान को तकलीफ़ हो। तो एक हमने गवर्नमेंट को ये टाइम एक इंसानियत के तौर पे हमने एक परमिशन भी नहीं मांगी, उनको खाली एक लेटर लिखा था हमने कि अगर गवर्नमेंट के पास कुछ SOP है माहिम फेयर के लिए तो हमारे को दे। लेकिन वो लोग ने कंसिड्रेशन उसका ऐसा आया कि भाई हम लोग इसको कंसिड्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर मेले में ज़्यादा भीड़ होगी तो लोगों तक ये बीमारी फैल सकती है। तो हमने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। और अभी दरगाह में ऐसा होगा कि जितने भी जो एंटरटेनमेंट जोन है और खाने के जोन है उस पर तो काफ़ी पाबंदी हो गई होगी, लेकिन जो उनकी शान में चादर चलती है और संदल चढ़ते हैं उसमें क्या होता था कि 400 से 500 लोग जो है आते थे एक एक कमेटी के साथ में, और लगभग 500 के ऊपर कमेटी यहाँ संदल चढ़ाती थी। अभी उनको ऐसा है कि दरगाह कमेटी की तरफ वो रब्ता करेंगे, उनका नाम लिखाएंगे और 2-5 आदमी आके संदल भी पेश हो जाएगा और बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से होगा। तो अभी सर एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप अमूमन ज़्यादातर आप जिक्र करते हैं अपने बयान में, आए उत्सव का जिक्र करते हैं, तो ये अमूमन जो ज़्यादा जिसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, तो ये क्या चीज़ है, लोगों को ज़रा उसके बारे में खुलासा कर सकते हैं क्या? देखिए, माहिम दरगाह 2007 में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, दरगाह दुनिया में पहली बार कोई दरगाह ट्रस्ट को एक ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ISO सर्टिफिकेशन उसको ही मिलता है जो एक सिस्टम मैनेजमेंट में खरा उतरता है। तो उसके पहले क्या होता है कि लोगों की, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, सिस्टम की एक वर्किंग होती है। वो वर्किंग अगर अप्रूव हो जाती है तो वो पर्टिकुलर कंपनी अगर वो फॉरेन टाइड अप है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में है या किधर से है, तो वो लोग एक ISO सर्टिफाई करते हैं कि ये प्रोफेशनली
मैनेज्ड ग्रुप है। तो हमने दरगाह में ऐसा कर दिया है कि ठीक है, माहौल के हिसाब से जैसा चलाने का है, बट हमारा जो सिस्टम है, जैसा अकाउंटिंग पैटर्न है, स्टाफ का है, उनका सैलरी का है, मैनेजमेंट का है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो एक वो स्टैंडर्ड से, हमारा एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से चले। तो आज हम लोग ये बोलते हैं कि माहिम दरगाह जो है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को लिखा कि अगर आपके पास भी कोई SOP है तो हमारी भी एक SOP रहेगी कि किसमें अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो जिसमें किसी और की जान को खतरा नहीं हो। तो एक पूरा सिस्टम मैनेजमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रस्टीज़ आज है कल नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है ना ऑलवेज प्लेस पे। मखदूम साहब की आराम जगह हमेशा है, आज 605 साल से तक क़यामत तक रहेंगी। ट्रस्टी आते जाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम एक जगह पे रहेगा जो एक प्रोफेशनल सिस्टम है। तो सर अभी एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पुलिस की चादर पहले पेश होती थी उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। और जो मेले की बात है, तो क्या मेला इस बार होगा या नहीं, किस तरीके का तरीका रहेगा? मेला तो होगा नहीं, लेकिन मेला का अगर मैं आपको एक एक्सटेंशन बताऊं, मेला का मतलब यही है कि ये मेला क्यों होता था। मेला इसके लिए होता था, मखदूम शाह के ऑनर में होता था। उनके ऑनर में शॉल, चादर और संदल जो चढ़ने के वो इंशाल्लाह ज़रूर चढ़ेंगे। उनकी शान में कोई कमी की बात नहीं रहेगी, बल्कि और भी अच्छे से चढ़ेंगे। लेकिन जो ढोल ताशा और जो ग्रुप्स में लोग आते थे, तो उसमें उसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। जिधर 50 लोग आते थे उसकी जगह पे 3-4 आदमी आएंगे, संदल भी पेश करेंगे, चादर भी पेश करेंगे, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। दरगाह के कोई रिचुअल्स में कमी नहीं होगी। जो टाइम पे दरगाह शरीफ चालू होती थी, मेले के टाइम पे बंद होती थी, वही टाइम पे बंद होगी इंशाल्लाह, वो सब होगा। लेकिन जितने भी जो एंटरटेनमेंट जोन है, जिधर भी पब्लिक की गैदरिंग है और सोशल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं था, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चीज़ हम लोग उसमें मना करेंगे और प्रोहिबिट करेंगे। तब ये 10 दिन तक ये इंतजाम देखने को मिलेंगे फिलहाल? ऑफ कोर्स दरगाह शरीफ 10 दिन तक चालू रहेंगी और वही टाइम से चालू रहेंगी जैसा हमेशा चालू रही है। खाली इतना है कि वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन मेले का जो, जैसा मैंने रिपीटली बोल रहा हूँ कि मेले में जो खाने पीने के स्टॉल्स लगते थे वो सब नहीं रहेंगे, बट उनकी शान में चादरें चढ़ती रहेंगी, बट बहुत ही ग्रेसफुली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सोहेल खंडवानी सर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो मेले में घूमने के लिए आते हैं, तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप गैदरिंग ना करें, भीड़ ना करें। जिस तरीके से एहतियातन आप लोगों के लिए हिफाजत से इंतजाम किए जा रहे हैं, तो आप भी उसमें इस चीज़ को समझें और इस बात को समझें कि किस तरीके से हमें अकीदत का दरबार है, अकीदत की बात है, तो अकीदत से आना है और अकीदत से सलामी दे करके हमें लौटना है। यहाँ पुलिस वालों की अकीदत, श्रद्धा बाबा से बेहद अजीम है। सलामी देंगे, सलामी दो। मखदूम अली दुल्हे की जय, नकी सरकार की जय, उज़्बेक कोकन की जय, आसाब की जय, ग्रेटर बॉम्बे पुलिस की जय। यहाँ हर छोटे बड़े आला अधिकारी बाबा की दरगाह में हाजिरी जरूर लगाते हैं। यहाँ तक कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले उर्स में बाबा की पहली चादर माहिम पुलिस की ओर से चढ़ाई जाती है। पुलिस वालों की ओर से चादर पेश करने के पीछे एक किस्सा है। अंग्रेज़ी शासनकाल में कोई पुलिसकर्मी मुजरिम से तंग आकर बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठा और वो मन्नत पूरी भी हुई। उस दिन से ये सिलसिला शुरू है और आज तक बाबा ने पुलिस वालों की जायज़ तमन्ना पूरी की है। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, माहिम, मुंबई। हज़रत मखदूम शाह बाबा की और अगर हम बात करें मुंबई पुलिस की, तो कहीं ना कहीं जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, जो श्रद्धा है, वो जग जाहिर है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं हमें ये मोहब्बत पर भी कुछ पाबंदियां लगती हुई शायद नज़र आ रही है। फ़िलहाल मैं इस वक्त माहिम पुलिस स्टेशन में हूं और मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के तैयारी रहेगी और किस तरीके से अभी वो फ़िलहाल, खासकर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन किस तरीके से इस मेले को, इस संदल को, इस उर्स को देख रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप फ़िलहाल अभी जिस तरीके से जो हालात है देश के सामने और अभी इस तरीके के धार्मिक कार्यों को देखना? पीर मखदूम शाह बाबा दर्गा यांची जी ट्रस्ट आहे 1890ला स्थापन झालेली आहे ट्रस्ट व ती शासनाच्या नियमाप्रमाणे चालत आहे। बृहन्मुंबई पोलीस दलातर्फे पीर मखदूम शाह बाबा यांच्या दर्ग्यावर सालोनसाल ही मानाची चादर जी म्हणतो ते आम्ही बृहन्मुंबई पोलीस दलातर्फे व माहीम पोलीस ठाण्याच्या वतीने ही पहिली प्रथम सादर केली जाते। बाबांना बृहन्मुंबई पोलीस दलातर्फे सलामी दिली जाते। त्याचप्रमाणे बाबांची बैठक ही माहीम पोलीस ठाण्याच्या आवारामध्येच असल्याने त्याची देखील आम्ही इमानी इतबारे आजच्या तारखेपर्यंत पूजा करत आहोत।
त्याचप्रमाणे यावर्षी शासनाने जे निर्बंध घालून दिलेले आहेत की कोविड-19 असल्यामुळे व अजून रोगाचा प्रादुर्भाव कमी न झाल्यामुळे आम्ही नागरिकांना, भाविकांना तसेच आमचे मुंबई पोलीस दलातील व महाराष्ट्रातून विविध ठिकाणून येणारे पोलीस बांधव, अधिकारी, त्याचप्रमाणे सेवेत असलेले, सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी, अंमलदार यांना देखील आम्ही विनंती केली आहे की आपण सदर ठिकाणी न येता आपण आपल्या राहत्या ठिकाणाहून बाबांना पूजा अर्चा देखील तुम्ही करू शकता. ब्रह्ममुंबई पोलीस दलात संदल कमिटी जी आहे त्या संदल कमिटीतर्फे ही चादर बाबांना अर्पण केली जाते. सदरची चादर आमचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यावर्षी अर्पण करतील व त्यामध्ये कमीत कमी मनुष्यबळ उपस्थित राहतील, गर्दी होणार नाही. यावर प्रत्येक वर्षी जो मेळा भरला जातो, खाद्ययात्रा केली जाते, विविध कार्यक्रमाचे, मनोरंजनाचे कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं, त्याच्यावर निर्बंध आलेले आहे. महापालिकेने त्याकरता आम्हाला लेखी पत्रही देखील दिलं आहे. ते आम्ही संदल कमिटीचे सदस्यांना पण त्याद्वारे आम्ही तसे आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व महापालिकेने व दर्गा ट्रस्टच्या वतीने पण त्यांना आवाहन केलेलं आहे की आपण आपली कुठलेही इथले नियोजन आता नसणार नाही आहे, त्यामुळे खाद्ययात्रा नाही आहे. त्याचप्रमाणे इथे नियमाप्रमाणे संदल कमिटीचे जे लोक येतील ते चादर घेऊन येतील, त्यांना फक्त प्रवेश दिला जाईल, परंतु त्यातही 3 ते 4 लोकांनाच प्रवेश दिला जाईल. अन्य लोकांना तिथे प्रवेश देता येणार नाही, कारण आपल्याला गर्दीचा प्रादुर्भाव टाळायचा आहे, रोगराईपासून बचाव करायचा आहे. अजून रोगराई ही पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही आहे व त्याच्या संपर्कामध्ये लोकांना न आणण्याकरता आम्ही योग्य तो पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे व त्याचे आम्ही पूर्वनियोजन करून ठेवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथे योग्य तो बंदोबस्त तर असणारच आहे, परंतु कुठलाही कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही त्याची देखील आम्ही दक्षता घेतलेली आहे.